first view of what IIT 2025 is going to be. Should I prepare for JEE Advanced or not? और एक है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके बाद जो मैं बोल रहा था कि गुड न्यूज़ क्या है. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आशीष कुमार. और जैसे कि आपको पता होगा कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का इम्पॉर्टेंट डेट्स आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें अब पता चल गई हैं कि क्या क्या होने वाला है इस साल आइजर के एडमिशन्स में. इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या नई चेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ें अब बदल चुकी हैं जो पहले देखा नहीं जाता था, और क्या क्या गुड न्यूज़ है, क्या क्या बैड न्यूज़ है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट outlook, first view of what IIT 2025 is going to be. So let's begin. So let's see what are the changes and आगे किस किस चीज़ों पे आपको फोकस करना है. तो फर्स्टली ये है आइजर्स, 7 आइजर्स जिनमें आप आ सकते हैं विया आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट. आप IISc भी जा सकते हैं अगर आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत एक्सेप्शनल रैंक रखते हैं, लाइक टॉप 100 टॉप 200 में अगर आप आते हैं तभी आपको IISc जाने का मौका मिलता है. और ये है 7 आइजर्स जो मैं दिखा रहा हूँ और ये उनके डिपार्टमेंट्स हैं. बरहमपुर ऊपर से कट गया है क्योंकि जगह नहीं हुआ था मुझे इसको फिट करने में अपने स्क्रीन में. और आप देख सकते हैं कि भोपाल में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने कि नीचे भी 1-2 डिपार्टमेंट्स गायब हैं. और दिस इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूट्स फॉर बेसिक साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और साइंस. इन्हीं के इर्द गिर्द ये इंस्टीट्यूट्स रिसर्च करती है और इनके इर्द गिर्द इनके कोर प्रिंसिपल्स हैं और इसके ही अराउंड आपको एडमिशन मिलती है. इसमें ही आप डिग्री कर सकते हैं मोस्टली अभी के लिए. जैसे कि भोपाल में अभी इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए और डेटा साइंस के लिए अभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बट दे आर वेरी न्यू. बट मोस्टली आइजर्स में आप कोर साइंस में ही जा सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही सब डिपार्टमेंट है. द स्पेशलिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स इज दीज आर वेरी रिसर्च फोकस. जैसे IITs होते हैं, IITs में भी रिसर्च होता है, NITs में भी रिसर्च होता है, बट उनका कोर प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी पे उनका फंडिंग सबसे ज़्यादा आता है. यहाँ पे आइजर्स जो है उनमें रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जो फंडिंग है मैक्सिमम रिसर्च पे ज़्यादा आता है और मतलब फोकस ज़्यादा रिसर्च पे होता है. और जो डिग्रीज भी हैं रिसर्च ओरिएंटेड ही हैं, जो कोर्सेज हैं वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हैं ताकि बच्चे जो है कोर साइंस में पढ़कर उसके आगे परस्यू कर पाएँ. जैसे मास्टर्स तो यहीं पे हो जाता है और जैसे PhD जा पाए आगे, तो वही है, यही आइजर्स को अलग बनाता है अलग इंस्टीट्यूट से. अब जब मैं आइजर ज्वाइन किया था 2022 में, तब आइजर ज्वाइन करने के 3 तरीके थे. एक था KVPY, दूसरा था जो मैं अभी बता रहा हूँ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा था JEE एडवांस्ड. बट अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ एक ही तरीका बच गया है, विच इज़ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड दिस इज़ प्रिटी सैड क्योंकि दूसरे चैनल से भी लोग आ सकते थे. बट इसका भी एक रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है कि लोग आइजर आने पे ज़्यादा फोकस करें और आइजर को सेकंड ऑप्शन कम देखें. क्योंकि आइजर में अगर आप सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से आ सकते हैं तो लोग आइजर आने पे ज़्यादा फोकस करेंगे और JEE एडवांस देके जो लोगों को IIT वगैरह नहीं मिलता था तो उधर से ट्रैफिक कम जाएगा और लोग ज़्यादा आइजर पे ही फोकस करेंगे. अगर आइजर आना होगा तभी ही वो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देके आएंगे एंड मतलब बैकअप ऑप्शन वाला चीज़ कम जाएगा. इसीलिए शायद उन्होंने ये किया है. सेम गोज़ फॉर JEE एडवांस्ड. मतलब JEE एडवांस नहीं हुआ तो आप IIT में नहीं जा सकते, बट लाइक आइजर्स में यू हैड ऑप्शंस. यू हैड 3, उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 1, तो यू हैड ऑप्शंस. तो ये वाला चीज़ अब और नहीं रहेगा. दैट इज़ प्रिटी सैड. बट इसका एक अच्छा साइड भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ होने की वजह से एक चीज़ अच्छा भी हो गया है. इसको लेके मैंने एक मीम भी बनाया है विच यू कैन सी कि फ्रेंडशिप एंडेड भी JEE एडवांस नाउ IIT इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ये थोड़ा मजाक के लिए बना दिया क्योंकि JEE एडवांस अब रहा नहीं आइजर स्टूडेंट्स की वजह से, आइजर स्टूडेंट्स के लिए. और अब सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट ही रह गया जिससे आपको एडमिशन मिल सकता है आइजर्स में. बट शुड आई प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस्ड और नॉट? द आंसर इज यू शुड स्टिल प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस्ड बिकॉज उसके बारे में मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा. बट यू शुड प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस बिकॉज उससे आपको स्कॉलरशिप मिलता है
जो आपको आइजर में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगा इंस्पायर के अंडर, अगर आप जेईई एडवांस क्लियर करके आइजर आते हैं। इसके बाद जो मैं बोल रहा था कि गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि एलिजिबिलिटी में इस बार बहुत रिलैक्सेशन दिया है। पिछली बार मतलब मेरे टाइम पे क्या होता था कि आप सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप अगर होंगे तभी आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप सेकंड ड्रॉप हो गए तो यू आर नॉट, मतलब एग्जाम दे सकते हैं बट आइजर में यू कांट टेक एडमिशंस। बट उसके बाद थोड़ा सा बेटर हो गया कि सेकंड ड्रॉप वाले भी दे सकते हैं, बट उससे अब बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, क्योंकि इस बार 10th बोर्ड देने के बाद जो इन्होंने कैपिंग लगाया था वो इन्होंने हटा दिया। इन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अब कैपिंग रखा है। तो इस डेट में मतलब अक्टूबर 1 2000 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। और SC ST के लिए अलग से चेंज किया है इन्होंने, अलग से थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, मतलब थोड़ा UPSC टाइप का हो गया कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर दिया इन्होंने। बेसिकली किया ये है कि अटेम्प्ट्स इन्होंने बढ़ा दिए, इन्होंने वेज घटा दिए कि आप कैसे आइजर से आते हैं, बट सिमिलरली इन्होंने आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए ताकि लोग आइजर में आ सके, उनका चांस बढ़ जाए। मतलब घटा एक साइड से चांस तो बढ़ भी गया दूसरे साइड से। ये एक अच्छी चीज़ हुई एलिजिबिलिटी में। अब यहाँ पे डेट सारे अनाउंस हो गए हैं कि पोर्टल कब खुलेगा, पोर्टल कब बंद होगा, कब आपके एडमिट कार्ड से निकलेंगे, ये सब आप देख लीजिएगा। साइड में देख के मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। ये चेंज होते रहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक द साइट रेगुलरली। अगर मुझे याद है तो ये लोग प्रेफरेंस भी उसी साथ ही ले लेते हैं जो इन्होंने एप्लीकेशन भरा होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल, मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि प्रेफरेंस आप किस बेसिस पे सेट कर सकते हैं। और एक है कि मोस्टली ये लोग अपने डेट से हिलते नहीं है अनलेस देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट इस बार इन्होंने May 25 का डेट दिया है जिसमें आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, इसी डेट पे होने के 99% चांस है। तो अब आप काउंट डाउन कर लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या होता है, ऑब्वियसली PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, और सब में 15 क्वेश्चंस है। सब में 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आप ठीक करते हैं, और सब में -1 होता है अगर आप गलत करते हैं, और आपको 0 मिलता है अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो टोटल आपको 15 इंटू 4 90 इंटू 4 यानी 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको स्कोर करना होता है। बेसिकली मेरे टाइम पे क्या था कि मेरे टाइम पे 3 मार्क्स था और 0.75 माइनस था, तो अब 4 मार्क्स कर दिया है और 15 क्वेश्चंस कर दिया है, तो दिस इज गुड। टू गेट आइजर्स डू यू हैव टू फोकस फुल्ली ऑन ऑल 4 सब्जेक्ट्स? एग्जैक्टली नो। आपको बस करना ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ डिसेंट टॉपिक्स उठाने हैं और उनको अच्छे से करना है, उनके बेस क्लियर करने हैं। बट बेसिकली मेरा स्ट्रैटेजी जो था, मैंने केमिस्ट्री पे बहुत फोकस किया था और बायो पे भी, क्योंकि उनसे इजी क्वेश्चन आता है। बायो मेरा एक्सपर्टीज था नहीं, लेकिन भी मैंने उस पर बहुत फोकस किया क्योंकि उससे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स पे मैंने कंपैरेटिवली क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस किया। और मैथ्स इट वाज लाइक अगर मेरे को क्वेश्चन आता है तभी मैं करूँगा, वरना मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्टी रहता है हर जगह पे। बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है देन इट्स वेरी गुड, फोकस ऑन ऑल 4 सब्जेक्ट्स इफ पॉसिबल। बट अगर नहीं होता है देन चूज एनी 3 और उनमें अच्छे से करो, ठीक है। और आगे क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है? स्ट्रैटेजीज मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया, बट एक है कि कॉन्सेप्ट्स पे आपको फोकस करना है। कि कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स का हो गया रोटेशनल मोशन, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये नहीं कि इस टॉर्क का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा हो गया, ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उससे सवाल कहाँ से बन सकते हैं, नॉट दैट सवाल कैसे आ रहे हैं, सवाल कैसे बन सकते हैं। और आपको रीडिंग का एक अच्छा हैबिट बनाना है, क्योंकि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बहुत पसंद है आइजर को। इनफैक्ट नाइजर्स को भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप पढ़ने की एक अच्छी हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो और बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, तो इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और एक है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आइजर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करके रखता है ताकि आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सको। इससे आपको आइडिया भी होता है पीवाईक्यू सॉल्व करके कोई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और फोकस किन किन चैप्टर पे करना है, क्योंकि आप अगर पीवाईक्यू एनालाइज करते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आइजर को पसंद कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक पे वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। और मैंने दिखा दिया है कि आपको कहाँ से ये सब डाउनलोड करना है। तो ये आइजर का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो अगर आपको डाउनलोड करके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट, यही है आज के वीडियोस के लिए। आप अच्छे से फोकस करो अपने सब्जेक्ट पे ताकि आप बेटर कर सको इस एग्ज़ाम में और अच्छे रैंक ला सको। बेसिकली आपको करना क्या है कि अब अच्छे से फोकस करना है। अगर आइजर आपको चाहिए तो अब लॉक इन करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है बैठ के और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाए तो एग्ज़ाम में आपका दिमाग खुलता नहीं है। तो क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से टॉपिक को एनालाइज करो, पढ़ो और आपको पता है कि किस टाइम तक किस आपके पास कितना टाइम है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं आगे भी वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपका हेल्प हो। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। चूज़ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।